क्वेश्चन 1। किस देश ने प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट से बाहर निकलने का फैसला किया है? ए. चाइना, बी. रशिया, सी. यूएसए, डी. फ्रांस। आंसर बी. रशिया। समझौता क्या था? प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे साल 2000 में साइन किया गया था और संशोधित प्रोटोकॉल के बाद ये 2011 में लागू हुआ। दोनों देशों ने इस समझौते के तहत डिक्लेयर किया कि उनके पास हथियारों के लिए जरूरत से ज्यादा प्लूटोनियम है और प्रत्येक देश इस प्लूटोनियम का कम से कम 34 मेट्रिक टन हिस्सा सुरक्षित तरीके से नष्ट या उपयोग विहीन बनाने का वादा किया। इस प्रक्रिया का मकसद था कि यह प्लूटोनियम हथियारों में उपयोग न हो सके, जैसे कि उसे मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल में बदलना या तेज न्यूट्रॉन रिएक्टरों में अरेडिएट करना आदि। रूस ने क्यों निकलने का फैसला किया? रूस के अनुसार कई कारण हैं। संविधात्मक उल्लंघन का आरोप। रूस का दावा है कि अमेरिका ने पीएमडीए के मूल डिस्पोजल तरीकों मॉक्स फ्यूल में बदलना आदि की जगह डाइल्यूट एंड डिस्पोज जैसी विधियां अपनाई बिना रूस की सहमति के। ये बदलाव, रूस का मानना है, समझौते की आत्मा से मेल नहीं खाता। सैन्य एवं रणनीतिक समीकरणों में बदलाव। रूस ने ये तर्क दिया कि ऊंचे स्तर पर अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम, जैसे कि नेटो का विस्तार, रूस विरोधी प्रतिबंध सैंक्शंस और अमेरिका की नीतियां ने रणनीतिक संतुलन बदल दिया है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। 2016 में पहले से ही अस्थायी निलंबन। रूस ने 2016 में समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। तब रूस ने कहा था कि अमेरिका ने समझौते के प्रावधानों को पूरा नहीं किया है और इसकी नीतियों में बदलाव किए हैं। हाल ही की घटना। 8 अक्टूबर 2025 को रूस की निचली सदन स्टेट डूमा ने ऑफिशियल पीएमडीए से बाहर निकलने का प्रस्ताव पास किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये बिल भेजा जाएगा और अगर राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करते हैं तो रूस इस समझौते से पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन 2। भारत ने किस देश में अपने मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड करने की योजना बनाई है? ए. नेपाल, बी. अफगानिस्तान, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। आंसर बी. अफगानिस्तान। भारत ने काबुल, अफगानिस्तान में अपना मिशन टेक्निकल मिशन इन काबुल को पूर्ण दूतावास फुल एम्बेसी में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। प्रमुख जानकारी। यह निर्णय 10 अक्टूबर 2025 को लिया गया, जब भारत के विदेश मंत्री सुभाष मुनीम जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की से नई दिल्ली में बातचीत की। इस कदम का मकसद अफगानिस्तान भारत संबंधों को मजबूत करना है, विशेषकर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय मदद के क्षेत्र में। यह अपग्रेड एम्बेसी बनने से भारत अफगानिस्तान में अपने कूटनीतिक, व्यापार, विकास सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहता है। साथ ही यह कदम सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीतिक संतुलन रीजनल जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग से जुड़े हितों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्वेश्चन 3। WHO की नई रिपोर्ट में भारत, बांग्लादेश और नेपाल किसके उपयोग को 30% तक घटाने की दिशा में काम कर रहे हैं? ए. शराब, बी. तंबाकू, सी. प्लास्टिक, डी. कोयला। आंसर बी. तंबाकू। मुख्य बिंदु। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, बांग्लादेश और नेपाल इस साल अर्थात 2025 तक तंबाकू टबैको उपयोग में कम से कम 30% की कमी हासिल करने के रास्ते पर है। रिपोर्ट का नाम है WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ टबैको यूज 2000 से 2024 एंड प्रोजेक्शंस 2025 से 2030। डिटेल्स। WHO ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू उपयोग कम करने में दुनिया में सबसे तेज प्रगति की है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में वयस्क और किशोर तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 322 मिलियन से ज्यादा वयस्क और 8.6 मिलियन किशोर अभी भी तंबाकू उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि तंबाकू नियंत्रण नीतियों को और करीबी से लागू किया जाए, जैसे कि ऊंचे करों, तंबाकू छोड़ने की सेवाएं, सूचनात्मक चेतावनियां, धूम्रपान मुक्त जोन और नए निकोटीन या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादों के विनियमन आदि। क्वेश्चन 4। 10 अक्टूबर 2025 को मनाए जा रहे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? ए. मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, बी. युवा मन की रक्षा, सी. मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक साथ, डी. तनाव मुक्त भविष्य। आंसर
ए मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। डिटेल्स ये थीम इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि संघर्ष, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी जैसे आपातकालीन हालातों में मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में लोगों को केवल शारीरिक सहायता नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन, मेंटल हेल्थ एंड साइकोसोशल सपोर्ट MHPSS की बहुत जरूरत होती है। WHO की यह अपील है कि आपदा प्रतिक्रिया इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रक्रियाओं में मानसिक स्वास्थ्य को एक प्रमुख हिस्सा बनाया जाए, न कि बाद में अतिरिक्त विचार। विशेषतः विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, शरणार्थी आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएं, संघर्ष इलाकों में रहने वाले लोग बहुत अधिक तनाव, चिंता, भय, अवसाद आदि की चुनौतियों का सामना करते हैं और उन तक समय रहते सेवाएं पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। इस थीम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने पर जोर है कि सभी विभाजित और द्वीपक वल्नरेबल समूह जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति, शरणार्थी आदि आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सकें। क्वेश्चन 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ए पुणे, बी नासिक, सी नवी मुंबई, डी नागपुर। आंसर सी नवी मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NMIA के पहले चरण का उद्घाटन नवी मुंबई शहर में किया। उद्घाटन और परियोजना का विवरण। यह एयरपोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CSMIA के साथ काम करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 19,650 करोड़ रुपए है और ये लगभग 1,160 हेक्टेयर 2,866 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत विकसित किया गया है। इसमें अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड 74% और सिडको 26% का संयुक्त उद्यम शामिल है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरा नाम लोकनेता D.B. पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। विशेषताएं। डिजिटल और हरित। ये भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा है। इसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के लिए भंडारण सुविधाएं, सौर ऊर्जा से 47 मेगावाट बिजली उत्पादन और इलेक्ट्रिक बस सेवाएं जैसी सुविधाएं होंगी। यात्री क्षमता। पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद ये प्रति वर्ष 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। पहले चरण में ये 2 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा। इस हवाई अड्डे से मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वास्तुशिल्प डिजाइन। इसका डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। संचालन। हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानें दिसंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे, मेट्रो, उपनगरीय रेलवे नेटवर्क और जलमार्ग सेवाओं सहित कई परिवहन प्रणालियों से जुड़ा होगा। क्वेश्चन 6। विकसित भारत रणनीति कक्ष का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, बी भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, सी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA, डी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI। आंसर सी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। विकास भारत रणनीति कक्ष का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में किया गया। इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO श्री BVR सुब्रह्मण्यम ने किया। विवरण। ये रणनीति कक्ष नीति आयोग के सहयोग से नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य युवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए एक गतिशील शासन केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह नीति आयोग में पहले से स्थापित इसी तरह के रणनीति कक्ष का एक विस्तार है। इसमें कई क्षेत्रों से डेटा को एकीकृत किया जाएगा, जिससे वास्तविक समय में निगरानी, योजना और निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसका लक्ष्य युवा अधिकारियों को साक्ष्य आधारित नीति निर्माण से परिचित कराना और डेटा संचालित शासन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 7। भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का क्या नाम है? ए सक्षम, बी प्रहार, सी कवच, डी त्रिशूल। आंसर ए सक्षम। भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम सक्षम है।
इसका पूरा नाम सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट है। विवरण: यह एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS है जो दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। ये प्रणाली सेना के डेटा नेटवर्क पर काम करती है, जिससे सभी सैन्य इकाइयों को एकीकृत हवाई क्षेत्र की स्थिति की जानकारी मिलती है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके खतरों का विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने में सक्षम है। ये सिस्टम सामरिक युद्ध क्षेत्र में 3000 मीटर 10,000 फीट तक की ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये प्रणाली सॉफ्ट किल जैसे जैमिंग और हार्ड किल जैसे लेजर दोनों तरह के तरीकों से ड्रोन को निष्क्रिय कर सकती है। प्रेरणा: इस प्रणाली की आवश्यकता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस की गई थी, जब ड्रोन घुसपैठ के बढ़ते मामलों ने वास्तविक समय में हवाई क्षेत्र प्रबंधन की जरूरत को उजागर किया था। क्वेश्चन 8 CSIR NBRI ने किस राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए नमोह 108 नामक एक नई कमल की किस्म पेश की है? A. राजस्थान, B. उत्तर प्रदेश, C. मध्य प्रदेश, D. बिहार। आंसर B. उत्तर प्रदेश। विवरण: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने नमोह 108 नामक एक नई कमल की किस्म विकसित की है। इस किस्म को उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए पेश किया गया है। मुख्य बिंदु: यह एक विशेष कमल की किस्म है जिसमें 108 पंखुड़ियां होती हैं। इसकी खेती मार्च से दिसंबर तक की जा सकती है, जो इसे अन्य किस्मों की तुलना में अधिक समय तक फूलने वाला बनाता है। ये किस्म बेहतर मौसम प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी जानी जाती है। ये पहली कमल की किस्म है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित किया गया है, जो इसके गुणों को समझने में मदद करता है। ये कदम राज्य में पुष्प कृषि को बढ़ावा देने और किसानों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। क्वेश्चन 9 किस देश को 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? A. रूस, B. वेनेजुएला, C. यूक्रेन, D. सीरिया। आंसर B. वेनेजुएला। वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो को ये पुरस्कार मिला। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया है। उन्हें ये सम्मान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता के लिए उनके साहसिक संघर्ष तथा तानाशाही शासन से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 10 भारतीय वायुसेना IAF ने C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर FMS का उद्घाटन कहाँ किया? A. हैदराबाद, B. नई दिल्ली, C. बेंगलुरु, D. आगरा। आंसर B. नई दिल्ली। डिटेल्स: उद्घाटन 11 नवंबर 2024 को हुआ। उद्घाटन अधिकारी थे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो केंद्रीय वायु कमान। ये सिम्युलेटर पायलटों को निकट यथार्थ माहौल में प्रशिक्षण देने में सक्षम है, जिसमें टैक्टिकल एयरलिफ्ट, पैराड्रॉपिंग, चिकित्सा निकासी, आपदा राहत जैसे अभियानों का अनुकरण शामिल है। इस तरह से पायलटों को वास्तविक उड़ान प्रयोगों पर निर्भरता कम करने और प्रशिक्षण समय व संसाधन बचाने का मौका मिलेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।